हेलो एंड बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया व्लॉग लेकर। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होना जा रहा है, तो इससे आखिर तक जुड़े रहिएगा। कुछ दो तीन खबरें हैं जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ। उसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाई कॉइन ने इंटीग्रेशन कर ली है इथीरियम ब्लॉकचेन के साथ। जी हाँ, पाई कॉइन ने इंटीग्रेशन कर ली है इथीरियम ब्लॉकचेन के साथ। ये दूसरी सबसे बड़ी खबर है, बल्कि कह लीजिए तीसरी सबसे बड़ी खबर है। पहली जो बैंक्सा के साथ किया, दूसरी जो चेन लिंक के साथ रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग के लिए इंटीग्रेशन की, और तीसरी इथीरियम की ब्लॉकचेन के साथ। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इथीरियम जो है उसके साथ और भी बहुत से टोकन हैं जो कि इस टाइम ब्लॉकचेन को शेयर करते हैं। अगर आप उन टोकनों के ऊपर आए तो मैं आपको चंद टोकनों के नाम बताता हूं। इस टाइम टेथर जो है यूएसडीटी, जो कि सबसे ज्यादा कन्वर्जन के लिए यूज होता है, जो पेयर होता है मोस्टली वेबसाइट के साथ, वो इथीरियम ब्लॉकचेन यूज करता है। जी हाँ, यूएसडीसी यूएसडी कॉइन जो है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये दोनों जो हैं स्टेबल कॉइन हैं। और मैं पहले ही आपको बात बता चुका हूं कि अगर पाए को अपनी जीसीवी चाहिए तो उसको एक स्टेबल कॉइन बनना पड़ेगा। उसके अलावा शीबा इनू है। उसके बाद जो चौथा बड़ा टोकन है वो है चेन लिंक का लिंक कॉइन। और अभी 12 अप्रैल को ही, चंद दिन 4-5 दिन पहले ही, चेन लिंक के साथ इंटीग्रेशन की है पाई कॉइन ने। उसके बाद पॉलीगॉन, जिसको आप मैटिक बोलते हैं, उसके बाद यूनी स्वाप है, उसके बाद एव है एएवी, उसके बाद ग्राफ है जीआरटी। और इसके अलावा और भी बहुत से कॉइन हैं जिसके जो कि इस टाइम इथीरियम ब्लॉकचेन को शेयर करते हैं। अब बात यही है कि इथीरियम ब्लॉकचेन क्यों यूज करें? भाई, इथीरियम ब्लॉकचेन को सबसे पहले मैं आपको यूज करने का बताऊं कि इथीरियम की ब्लॉकचेन पे क्या है। सबसे बात पहली तो यह है कि इथीरियम की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट्स इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर क्या है कि ये डेवेलपर्स के लिए है, बिजनेस के लिए है, उनके लिए है जो कि डी एप्स बनाना चाहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनाना चाहते हैं। वो इथीरियम ब्लॉकचेन को यूज करते हैं। और पाए जो इस वक्त अपनी बिल्डिंग के अंदर है, यानी पाए जो अपने पूरे नेटवर्क को, अपने इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहा है, तो उसको इस तरह की चीजों की जरूरत है अपनी डी एप्स बनाने के लिए। उसको इथीरियम से बहुत हेल्प मिलेगी और ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। दूसरा, ये इथीरियम की ब्लॉकचेन आपको क्या देती है? ये देती है सिक्योरिटी। जी हाँ, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं। इथीरियम जो है उसके अंदर जो है वो हजारों नोड्स हैं ग्लोबली। और ये इसको एक बहुत ही किस्म का डिफिकल्ट ब्लॉकचेन बनाती है हैक होने से। अब बहुत लोगों ने कहा कि जी, जो बिटकॉइन है उसकी ब्लॉकचेन्स बहुत कम है, मतलब उसकी नोड्स बहुत कम है। इथीरियम की भी इतनी ज्यादा नहीं है, जबकि इथीरियम की काफी नोड्स हैं। लेकिन कंपेयर टू पाई कॉइन इन सब की नोड्स कम है, लेकिन उसकी वजह यह है कि इन सब की सप्लाई भी पाई कॉइन से बहुत ज्यादा कम है। दूसरा, इथीरियम आपको क्या फायदा पहुंचाता है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटेग्रिटी। जी हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट आप एक चेन से दूसरी चेन पे करते हैं या एक चेन के ऊपर करते हैं अपना डेटा स्ट्रीम करने के लिए, और उससे ये इसको, जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड बनाते हैं ताकि ये कई जगह से वेरीफाई हो। दूसरा, इसके नेटवर्क की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा है। इथीरियम जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से इस टाइम सबसे ज्यादा इस्टेब्लिश्ड ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन से भी ज्यादा जो मजबूत ब्लॉकचेन है वो इस टाइम पे इथीरियम की है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा। उसके बाद ये हेल्प करता है एक लार्ज इकोसिस्टम बनाने के लिए। जी हाँ, एक लार्ज इकोसिस्टम बनाने के लिए इथीरियम जो है वो बहुत हेल्प करता है। इसकी जो ब्लॉकचेन के डेवलपर कम्युनिटी है वो सबसे बड़ी है इस टाइम पे। दूसरा, इसकी जो है वाइड एडॉप्शन है। मोस्ट डीफाई यानी मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एप्स जो हैं, इसके अलावा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स है, इसके अलावा एनएफटी। एनएफटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉन फंजिबल टोकन होता है, जैसे कोई आर्ट हो गई, म्यूजिक हो गया, इस तरह की चीजें जो एनएफटी हैं। उसके अलावा ये डाओ के अंदर जो कि क्या होता है, डीएओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इथीरियम ब्लॉकचेन पे बिल्ट है, उसको बनाने के लिए इसकी ब्लॉकचेन बहुत हेल्प करती है। और पाई जो इस टाइम अपना नया इकोसिस्टम लेने जा रहा है, जो नया इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है, उसके लिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि इसको साथ हेल्प करेगा चेन लिंक के साथ साथ।
इथीरियम की ब्लॉकचेन। चेन लिंक जो है वो इसके हर डेटा को रियल टाइम में लेके आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका सारा डेटा जो है वो रियल टाइम में हो जाएगा, उसमें कोई डिले नहीं होगा। गैम्बलिंग के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, पैसों की कन्वर्जन के अंदर, पैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजने के अंदर, बैंकिंग सिस्टम के अंदर, इथीरियम इसकी बहुत हेल्प करने जाएगा एप्स बनाने में, और चेन लिंक हेल्प करने जाएगा इसके डेटा को रियल टाइम करने के लिए। दूसरा जो इथीरियम ब्लॉकचेन का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो क्या है, उससे जो आपका एक्सेस होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्स को, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के लिए, जैसे ट्रेडिंग हो गई, आप कोई ट्रेड करते हैं, बोरोइंग हो गई, जैसे आप किसी से कुछ बोरो करते हैं, लेंडिंग हो गई, जैसे आप किसी को कुछ लेंड करते हैं, उधार देते हैं किस्तों पे, जिस तरह चीजें होती हैं, लेंड करना किसी को देना, उसके अंदर ये बहुत आपकी हेल्प करता है। सबसे ज्यादा जो इसकी बड़ी हेल्प है वो एक ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज्ड एप्स को बनाने के लिए, दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए, दूसरा इसके अंदर जो आपको सबसे बड़ी चीज है कि इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत ही फास्ट होती हैं और बहुत ही चीप होती हैं दूसरे कॉइन्स के मुकाबले में जो PWF यूज करते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया। उनको बनाना, माइन करना, उन पे ट्रांजैक्शन करना महंगा पड़ता है। पाई कॉइन इनके साथ मिलके और साथ साथ अपनी ब्लॉकचेन को बना के, अब आप लोग बोलेंगे जब इसकी पाई की अपनी ब्लॉकचेन है तो वो इथीरियम के साथ या चेन लिंक के साथ क्यों मिल रहा है? तो दो चीजें हैं। पाई की जो अभी ब्लॉकचेन है वो इमेच्योर है, अभी नहीं है, अभी वो बिल्ड हो रही है, अभी वो पूरी सिस्टम में नहीं आई। तो उसको इन और जो कि ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड ब्लॉक चेन्स हैं उनसे हेल्प की जरूरत है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए, यानी अपने आप को मजबूत और सिक्योर बनाने के लिए। सबसे पहले तो इसके अंदर ये चंद चीजें हो गई। दूसरा मैंने आपको बताया टेथर जो यूएसडीटी है वो इसको यूज कर रहा है, स्टेबल कॉइन है। यूएसडी स्टेबल कॉइन है। शिबा इनू एक मीम कॉइन है, लेकिन वो भी इथीरियम ब्लॉकचेन से इंस्पायर्ड है। दूसरा बीएनबी जो बाइनेंस का कॉइन है वो भी इथीरियम की ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है। पॉलीगॉन इसको यूज कर रहा है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आप बोलेंगे भाई ये न्यूज़ जो है आपने कहाँ से ली? आपको पता है पाई नेटवर्क जो खुद है वो हर चीज़ ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता, और मैं ये न्यूज़ कई जगह से वेरीफाई कर चुका हूं, मैं आपको उसके अंदर दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं, ये गूगल के ऊपर है, ये आपने देखा मैंने गूगल सर्च में लिखा है इज पाई कॉइन इंटीग्रेटेड विद एथीरियम। तो गूगल ने सबसे पहले ऊपर बोला यस पाई नेटवर्क हैज इंटीग्रेटेड with Ethereum, expanding its utility and allowing for क्रॉस चेन फंक्शनैलिटी। क्रॉस चेन फंक्शनैलिटी क्या होती है कि एक काम एक बंदा कर रहा है, जैसे मिसाल देते हैं एक से भले दो, दो से भले तीन। तो इथीरियम इसके साथ चला गया क्रॉस चेन फंक्शनैलिटी के लिए। इससे इंटीग्रेशन जो है वो आपको क्या करेगी, वो पाई कॉइन्स जो कि अपनी मेजर चेन पे है और उसके अलावा इथीरियम की ब्लॉकचेन और एवलांच पे आ गया है, उससे आपको फायदा क्या मिलेगा? उससे टोकन को एक्सचेंज करना, पेयर करना, यानी जब वो इससे पूरे तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा तो आप पाए को यूएसडीटी की जगह इथीरियम में भी चेंज कर पाएंगे, इथीरियम को पाए में चेंज कर पाएंगे। इससे इसकी प्राइस बढ़ने में कितना फायदा होगा ये आप खुद जान सकते हैं। अभी हम इसको खाली यूएसडीटी में जो है वो चेंज कर सकते हैं, पेयर कर सकते हैं, और फिर फिएट करेंसी में करेंगे। यहां पे जब ये इंटीग्रेशन फुली हो जाएगी तो आप इसको यूएसडीटी, यूएसडीसी, बीएनबी, इथीरियम, शिबा इनू, पॉलीगॉन, एवेक्स और लिंक कॉइन सबके साथ इसको पेयर करके चेंज कर सकेंगे। ये इतना बड़ा फायदा हो जाए। उसके बाद ये इसकी कैसे हेल्प करेगा, वो होगी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर। जो इस टाइम पाए अपनी एप्लीकेशंस बना रहा है उसके अंदर क्या होगा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होंगी जिसके अंदर आप पेमेंट्स के लिए बिजनेसेस अपनी हाइब्रिड एप्स इसके ऊपर बना सकेंगे इथीरियम और पाए को मिला के। इथीरियम बेसिकली बिटकॉइन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। जब इसके साथ आप मिलेंगे तो ऑब्वियसली आप नीचे से ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चावल है और मैं चावल को सिर्फ जो है वो नमक के साथ ट्रेड कर सकता हूं, तो मुझे चावल के बदले सिर्फ नमक मिलेगा। अगर कल को मुझे चावल के बदले नमक भी मिले, आटा भी मिले, सब्जी भी मिले, पानी भी मिले, सोडा भी मिले, तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा लोग अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। तो वही फायदा देगा इसको इथीरियम की ब्लॉकचेन।
और जो सबसे बड़ा फायदा साथ साथ देगा एप्स बनाने में, वो चेन लिंक इसकी मदद करेगा ताकि ये हर किस्म की ऐप के अंदर आ जाए और आपको रियल टाइम डेटा दे, मनी ट्रांसफर, ये चीजें। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर होने जा रही है पाए कॉइन के लिए, जो इसकी इथीरियम से हुई। पहले मैंने आपको दिखाया कि ये जो है आपका कॉइन, इसको मैंने सर्च किया गूगल के ऊपर ये न्यूज़ कंफर्म करने के लिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे ये गूगल के ऊपर है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एक ये और है कॉइन फॉर मैनिया, इसके ऊपर भी अगर आप जाके न्यूज़ चेक करें तो ये 15 तारीख की न्यूज़ है। ये भी बता रहा है पाई नेटवर्क इंटीग्रेट्स विद एथीरियम एंड चेन लिंक, और ये इसकी प्राइस को पुश कर सकता है। ये जब प्राइस पुश होती है, मार्केट में आगे बढ़ती है, तो ये खबरें आती हैं जो कि अंदर पहले लोगों को मिलती हैं, तो वहीं पे वेल्स अपना काम दिखाती हैं जो प्राइस आगे जाती है। फिर ये आ जाए कॉइन स्टैट के ऊपर, ये भी एक वेबसाइट है, इधर भी आप देख सकते हैं पाई नेटवर्क इंटीग्रेट्स विद एथीरियम एंड चेन लिंक, ये आपको दूसरी चीज इसका बता रही है। फिर अगर आप यहां आ जाएं तो ये बाइनेंस स्क्वायर है, जो बाइनेंस की कम्युनिटी है, वहां भी आपको ये बता रहे द रेवोल्यूशन हैज ऑफिशियली बिगिन, यानी पाई नेटवर्क की रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी है, जो कि चेन लिंक, बैंक्सा, जिप्टो, इथीरियम, इन सब से शुरू हुई। और ये भी यही बता रहा है April 14 मार्क्स अ हिस्टोरिक माइलस्टोन, पाई नेटवर्क हैज ऑफिशियली इंटीग्रेटेड विद एथीरियम, लॉन्चिंग अ न्यू एरा ऑफ क्रॉस चेन डीफाई एंड रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। उसके बाद ये मैंने आपको गूगल पे भी दिखाया, आप खुद सर्च कर सकते हैं। तो ये पाई नेटवर्क की बहुत ही ज्यादा हेल्प करने जा रहा है, और अनकरीब आप देखेंगे इसकी प्राइस भी ऊपर जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बोला, इस टाइम बहुत अनलॉकिंग्स चल रही हैं। अप्रैल का महीना, 18 तारीख को ऑलमोस्ट 10 मिलियन कॉइन होंगे, और एवरेज से 5 से 6 मिलियन कॉइन जो हैं वो रोज अनलॉक हो रहे हैं। किसी भाई ने सवाल किया था मुझसे, कमेंट में आया था कि ये अगर कॉइन इतने अनलॉक हो रहे हैं तो हम लोगों की तो अनलॉकिंग हो नहीं रही, कॉइन लॉक हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पाई नेटवर्क के पास खुद 83 बिलियन कॉइन है जो ऑलरेडी माइंड हैं, और पाई नेटवर्क की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आती। जितनी अच्छी अच्छी खबरें इस टाइम पाई नेटवर्क की आ रही हैं, अगर इसकी अनलॉकिंग कम हो रही होती तो ये बहुत पंप हो चुका होता। लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, खबरें आ रही हैं अच्छी अच्छी। अब ये मैंने आपको इथीरियम और पाई कॉइन की भी इंटीग्रेशन की खबर दे दी है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।